बोर्ड परीक्षा को लेकर अंतिम 45 दिन बचे हुए हैं, पूरा साल निकल गया है। बहुत सारे बच्चे अभी तक तो बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं, बहन हैं जो कि किसी कारणवश से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब यह चाहते हैं कि बचे हुए समय में हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और एक अच्छा परसेंटेज, सम्मानजनक परसेंटेज लेकर आएं। तो आज हम आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अब इन 45 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या अपनी रणनीति रखनी है। उन सभी बच्चे के लिए भी जो बच्चे सब कुछ पढ़ रखे हैं उनको कैसे पढ़ना है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात यह आती है कि इन 45 दिन में अगर आप 90+ % लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको 90+% लाना है, इस चीज को हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला काम, क्या नहीं करना इन 45 दिनों में। देखो, एग्जाम टाइम है, सबके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि कितना नंबर आएगा, कैसे लिखेंगे, एकदम दिमाग में टेंशन हो रहा होगा। क्या आपके भी दिमाग में टेंशन हो रहा है? तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। टेंशन एक ऐसी चीज जो कि आपको न तो पढ़ने देगी न तो फिर सोने देगी, कुछ भी काम में मन नहीं लगाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ इन 45 दिन में आप एक जबरदस्त परसेंटेज फोड़ो, तो टेंशन आपको एकदम ही बंद करना है, टेंशन नहीं लेना है। क्या आप सभी लोग आज से टेंशन लेना छोड़ोगे? देखो, टेंशन लेकर आप कुछ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप अगर चिंता खूब कर रहे हो ना कि हाँ ये पढ़ लें वो पढ़ लें या फिर ये करेंगे वो करेंगे, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा चिंता करेंगे तो चिता के समान हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो चिंता ज्यादा मत करो, जो करना है वो काम करो, करने से होगा। दूसरी बात, आपको इन 45 दिनों में समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो जैसे आपका पूरा साल बर्बाद हो गया, आपका ये कंडीशन आ गया ना, इससे भी बुरा कंडीशन हो जाएगा एग्जाम से पहले, और फिर शायद आप तब संभाल भी नहीं पाओगे, तब हम कह भी नहीं पाएंगे कि ये करिए वो करिए जिससे आप संभल जाएंगे, नहीं कर पाओगे। तब इन 45 दिनों में अगर बढ़िया करना है तो एक चीज समझ लो और आज से सोच लो कि समय आपको बर्बाद एकदम नहीं करनी है। कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं किसी से बात करने में, तो कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे शॉर्ट देखने में, तो कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं दोस्तों के साथ घूमने में। आप क्या करते हो, कैसे समय बर्बाद करते हो, ये आपसे अच्छा कोई और नहीं जान रहा होगा। अपने दिल पे हाथ रखो, कौन सा काम करते हो आप समय बर्बाद करने में, अपने आप से पूछो और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे से ईमानदारी पूर्वक लिखो अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो। और तुरंत ये संकल्प लेना है इस वीडियो के साथ में कि दोबारा से हम एकदम समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो फिर उम्मीद मत रखना कि आप बोर्ड में नहीं, बोर्ड के बाद भी कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये समय बर्बाद करने वाली जो नशे हैं ना वो लगातार लगी रहेंगी जब तक कि आपके पूरे समय को बर्बाद नहीं कर देंगे। जब पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमें काश ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपको बोर्ड में लाना है अच्छा परसेंटेज इन 45 दिनों में, तो क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहला काम, आपको एक लक्ष्य बनाना है, एक टारगेट बनाना है कि आपको बोर्ड में कितना परसेंट लाना। और ये मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, शुरुआत से। अब पहला वीडियो देखोगे तब से मैं बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि लक्ष्य बनाइए। कुछ बच्चे बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बना तो लेते हैं लेकिन उस लक्ष्य को ध्यान में नहीं रख पाते, इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, भाई लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य का मतलब कि आपको बोर्ड में कितना परसेंट लाना है, ये आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मुझे 90 लाना है, 95 लाना है, 80 लाना है, 85 लाना है, या 70 लाना है, 75 लाना है। क्योंकि जब आपका डिसाइड रहेगा ना कि मुझे ये लाना है या ये करना है, तो आपको करने में मन लगेगा, आपका दिमाग नहीं भटकेगा। सिंपल सी बात मैं कई बार बोल चुका हूं, मार्केट में जाते हो, अगर सब्जी ही लाना होता है या कुछ भी लाना होता है तो जितना सब्जी लाना होता है उतने ही पैसे लेके जाते हो, या थोड़ा 10-20 ज्यादा लेके जाते हो, और साथ में थैले भी उतने लेके जाते हो। उसी तरीके से बोर्ड में जब कॉपी लिखने जाओगे आप, तो आपको उस बोर्ड के उस पेपर में कितना नंबर लाना है ये पहले से आपको डिसाइड होना चाहिए कि मुझे इस पेपर में इतना नंबर लाना है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अभी से मेहनत करोगे, दिमाग में भरोगे जो मटेरियल होता है किताब का, है कि नहीं? ये बात सही है ना? तो आप सभी लोग एक लक्ष्य बनाइए, अगर अभी तक नहीं बनाया हो तो तुरंत बना लीजिए कि हाँ आपको कितना लाना है अपने क्षमता अनुसार। अगर नहीं, अगर पहले से बना रखा है तो एक बार लक्ष्य को याद करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। उसके बाद अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो सोने से नंबर तो कभी आएगा नहीं, आपको डेली पढ़ाई करनी होगी, डेली पढ़ना होगा। देखो अभी तक आपने समय बर्बाद किया, पूरा साल बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं। लेकिन इन 45 दिनों में अगर आप डेली अच्छे से पढ़ लेते हो ना,
तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि 95 प्लस ही आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर अच्छे से मेहनत कर लिए ना, पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो लास्ट के समय में अच्छे से मेहनत करके 90+%, 85+% लेकर आए हैं। लेकिन हाँ उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, सोने और जगने के समय में कुछ डिफरेंस नहीं करते थे, कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं कुछ भी पता नहीं चलता था। ये आपके भी करना होगा, हमेशा दिमाग में अपनी पढ़ाई की चीजें होनी चाहिए। और एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, आपको हमेशा 10-15 घंटे तो पढ़ना है, लेकिन हर एक 10-15 मिनट, हर एक 10-15 सेकंड का यूज करना है अपने पढ़ाई में। जब भी आप खाली रहो उस समय कुछ याद करने के चक्कर में रहो। आप जीवन परिचय हो गया, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गए, है ना, इन सभी चीज़ों को एक पन्ने पे लिख के रखो। जब भी आप खाली हो, कहीं जा रहे हो, कहीं बैठे हो, है ना, किसी कारणवश बाहर गए हो, है ना, तो वहाँ पे तुरंत पेज निकालो और पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। 2-4-5 रिएक्शन ही तो याद होंगे, या किसी का जीवन परिचय याद होगा, मैथ के फार्मूले याद होंगे, बायोलॉजी के जो चीज़ें होती हैं याद करने वाली वो याद होंगी, है ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कुछ तो याद होगा, कुछ तो हेल्प होगा। तो डेली आप एक अच्छे तरीके से शेड्यूल बना के काम करो। अब पढ़ाई तो करनी है डेली, लेकिन पढ़ना क्या है, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 45 दिन में अगर आप ये चाहते हो कि हम पूरी किताब पढ़कर 90+ ला देंगे ना, तो कभी नहीं ला पाओगे भैया। आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टीचर के साथ, चाहे आप कोचिंग में, किसी कोचिंग में जा रहे हो, किसी नई कोचिंग में जा रहे हो, आपको पता होगा वहां पे टीचर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराया होगा। आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करो, है ना। अगर करा रखा है तो, नहीं करा रखे हैं वो सर, तो कोई घबराने की बात नहीं, हम आपके भाई के तरह आपके साथ हैं। और हम जरूर आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा करा रखा है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना हो इन समय में, तो आप मेरे इस वरदान बैच के साथ आ सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छोड़ो, इसमें आपको इसका फीस 399 रुपये है, लेकिन इसमें आपको वो सब चीज़ें दी जा रही हैं जो आपको टॉपर ही नहीं बनाएंगे, टॉपर के बाद आगे आपको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें देखो चैप्टर का रिवीजन करा दिया जा रहा है 1 शॉट के जरिए। जब एक बार चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो चैप्टर 1 से इसको शुरू किया गया था, और डेली लाइव क्लास में जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिल्टर करके दिया जाता है ना। फिर लाइव डाउट क्लास, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब चीज़ें इसमें आपको कराया जा रहा है ना। ये सब चीज़ें अगर आप कर लिए ना तो 90+ आसानी से लेकर आ जाओगे। अच्छा एक बात और, ये नहीं कि पूरी किताब इसमें पढ़ाया जाएगा, ये वरदान बैच है और ये क्रैश कोर्स है, नाम ही इसका क्रैश कोर्स है ना। तो क्रैश कोर्स में केवल वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार आता है, केवल वही पढ़ाया जाता है। अच्छा इस क्रैश कोर्स के साथ में आपको ईयर लॉन्ग बैच, जो शिखर बैच है, शिखर 2.0 बैच, ये भी दोनों दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि मान लो कोई इसके 1 शॉट से चीज़ें नहीं कनेक्ट हुई, नहीं फिल्टर हुआ, नहीं दिमाग में सेट हुआ, तो आप इससे जाके देख लोगे, थोड़ा टाइम निकाल के, रिकॉर्डिंग वीडियो इसमें रहता है ना। और उससे भी बड़ी चीज़, इस बैच में हम आपको क्या दे रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स है ना, वो भी इसी 399 रुपये में फ्री है। इंग्लिश स्पीकिंग बोर्ड के पेपर के बाद जरा अपने बड़े भाई बहन से पूछना, जो जाते हैं शहर में किसी चीज़ की तैयारी करने, कितनी दिक्कत होती है उनको इंग्लिश को लेकर। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे छोटे भाई बहन जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको दिक्कत हो, इसीलिए तो तैयारी के साथ साथ मैंने इंग्लिश स्पीकिंग फ्री दे दिया। इंग्लिश स्पीकिंग फ्री है, इसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती, कि आप कैसे अच्छा पर्सनालिटी आपकी रहे, कैसे अच्छे तरीके से बात करें, स्पीकिंग जो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, ये कैसे इंप्रूव करें, इन सभी चीज़ों को इसमें आपको सिखाया जाएगा, और भी एक बेहतरीन टीम के द्वारा सिखाया जाएगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हालांकि इसकी क्लासेस बोर्ड परीक्षा के बाद जब सबका पेपर हो जाएगा तब चलेगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, इसको अगर ज्वाइन करना है तो इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर दिख रहा है आपको 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन हाँ एक बात और ये भी है कि अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी में कर लेना, क्योंकि डेली 10 से 12 घंटे इसमें क्लासेज हो रही हैं, रिवीजन क्लासेज चल रही हैं, है ना। अगर आप लेट करोगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, फिर आप कवर करना बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। हालांकि बहुत सारे चैप्टर हो भी चुके हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग वीडियो आप उसे कवर कर सकते हो, लेकिन जितना लेट करोगे उतना लेट आप होते जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि भाई टाइम टेबल के साथ पढ़ें। देखो आपके पास सभी विषय है ना, अगर एक ही विषय पे ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, तो फिर परसेंटेज एक ही सब्जेक्ट से थोड़ी ना आता है। जब भी परसेंटेज आता है तो आप उस बच्चे का देखा करना, फिजिक्स में अच्छा नंबर होता है, केमिस्ट्री में भी अच्छा होता है, मैथ में भी अच्छा होता है, बायो में भी होता है, सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर होता है।
तो आपको भी अगर लाना है तो कोई एक सब्जेक्ट का आशिक मत बनो, सभी विषय पर आप अपना पूरा प्रॉपर फोकस दो, क्योंकि पूरी चीज़ें एक साथ जुड़ेंगी ना तभी परसेंटेज आएंगी, तभी चीज़ें आपके साथ रहेंगी, है ना। तो प्यारे भाई प्यारे बहन सभी लोग, मुझे उम्मीद है ये पूरी बात सुने होंगे, समझे होंगे कि कैसे आपको 45 दिन में पढ़ाई करनी है, किस रणनीति के साथ में चलना है। और जो बच्चे वरदान बैच में नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो समझ लो एक बार अगर घर में पनीर बनता होगा ना, कुछ तो बनता होगा, जितना पनीर इस समय 300-400 रुपये किलो है, उससे सस्ते में आपको पूरी चैप्टर्स, पूरे विषय आपको मैं इसमें दे रहा हूँ 300-400 रुपये में। ऐसे एक शर्ट भी उतने में नहीं आता है ना। अब पेपर लास्ट टाइम चल रहा है, अब सोच लो 400 रुपये दे के अपनी तैयारी जबरदस्त करोगे या फिर ऐसे ही भटकते रहोगे। आप चाहो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बुक भी ले सकते हो, वरदान बुक। ये बुक आपको हर जगह मिल जाएंगी, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप यहाँ पे भी मिल जाएंगी और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी। आप यहाँ से वहाँ से बाई कर सकते हो इजिली, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, या आपके घर तक बुक चली जाएंगी। इस बुक में क्या है, इसमें आपके सभी चैप्टर के नोट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही पतली पतली बुक, एग्जाम के ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, काफ़ी हेल्पफुल होगा यह बुक आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आपको बुक चाहे या ये बैच चाहे, आपके पास ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेना, लेकिन जल्दी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।